जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि अभी जो गुरुदेव बृहस्पति वक्री हुए हैं वो हमारी लाइफ में क्या इवेंट्स लेके आने वाले हैं। पाइल 1 जो ये येलो कैंडल को चूज़ करते हैं, पाइल 2 जो ये लेवेंडर कैंडल चूज़ करते हैं, पाइल 3 जिनको ये वाइट कैंडल पसंद आती है। एज एन एनर्जी मैं आपके लिए कार्ड्स रखती हूँ, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सिलेक्शन में इजी हो जाएगा कौन सा पाइल सेलेक्ट करना है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 जिन्होंने ये येलो कैंडल चूज़ की है, आपकी एनर्जी है डेथ कार्ड की। आप किस सिचुएशन में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। गुरुदेव बृहस्पति गुरु ग्रह एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। पास्ट में आपकी लाइफ में आपकी कुछ पुराने लोगों के साथ आपका कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप काफ़ी समय से कांटेक्ट में नहीं हैं। देखिए इसमें भी ये डेथ कार्ड की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने वाले हैं। ये वक्री गुरु के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। देख लेते हैं क्या इवेंट्स होंगे। क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए इस समय में। फर्स्ट इवेंट है आपकी जो सिचुएशन है, चाहे करियर रिलेटेड है, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ पे जो एक्शन आपको लेना चाहिए वो आप एक्शन लीजिए, तो जो सिचुएशन है उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगा। कोई यंग पर्सन भी आपको वहाँ पे हेल्प आउट करने वाला है। द डेविल की एनर्जी आ रही है। कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली है। आपको खुद को कुछ चीज़ें थी आपके सिचुएशन में जो आपको पता नहीं थी, आपसे हिडन थी, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं थी। वो चीज़ पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी भी। जो सिचुएशन आपकी है उसके अंदर आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी भी, और उसके बाद सोच समझ के आप चीज़ों को बैलेंस करके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देख के आप आगे बढ़िए। गाइडेंस के उसमें जो आपको मिला है, स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है एंड जजमेंट का कार्ड मिला है। स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है। जैसा हमने शुरुआत में देखा था, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो मेहनत आपके लगेगी, आपको करने की ज़रूरत है, आप करोगे तो ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी लाइफ चेंजिंग एक इवेंट है। ये गुरु रेट्रोग्रेड पीरियड में आपके लाइफ में बहुत मेजर जो कुछ चीज़ें जो अभी पिछले कुछ समय में जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो अपने कंप्लीशन पे नहीं पहुंच पा रही थी, वो चीज़ें अब कंप्लीशन पे चली जाएंगी। एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे सपोज़ करो आपका प्रमोशन रुका हुआ है, नहीं हो रहा, किसी वजह से अटका हुआ है। वो प्रमोशन
आपके लिए फेवरेबल है तो वो अब हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं। जो भी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं इस समय, उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है। आपके लिए वो चीज़ें फेवरेबल होती जा रही हैं। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए थे, उनको देख लेते हैं। डिस्पोंडेंस का कार्ड है। अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें और कोई ना कोई पर्सन आपको इसमें सपोर्ट करके जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं से। कोई बहुत ही केयरिंग पर्सन, वो कोई बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है जो आपको हेल्प करके जाएगा। लॉर्ड कपिला ये की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। मतलब जो यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज से मतलब है, मैंने कहा था ना, आपको जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो आपको नहीं मिल रही, जिसका पूरी जानकारी आपको नहीं मिल रही, वो ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है कि आपको चीज़ें लॉजिकली पता चलती जाएंगी। जो हिडन पार्ट था काफ़ी सारी चीज़ों का, सिचुएशन का, वो आपके सामने आ जाएगा। और यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस काम में, आपके सिचुएशन में। और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। स्टेबिलिटी से रिलेटेड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से, मैंने पहले भी बोला था कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप चीज़ में आगे बढ़िए, अपनी सिचुएशन में मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। सेम चीज़ ये कार्ड भी आपको कह रही है। प्लैनेट आपको, देखिए, हम जुपिटर रेट्रोग्रेड का ही रीडिंग कर रहे हैं और जुपिटर ही आपके लिए निकल कर आया है कार्ड। आपका कॉन्फिडेंस, करेज, आपका लक सब काम करने वाले हैं। जुपिटर कहीं ना कहीं कुछ अभी तक जो आगे निकल गए थे, कुछ काम आपकी लाइफ में पूरे नहीं कर पाए थे, वो ही करने के लिए वो वापस आ रहे हैं। बी असर्टिव। आपको खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने काम को सोचने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस को लेने की ज़रूरत है। एक्शन का कार्ड बार बार आ रहा है। जर्नी का कार्ड आया है। आप जिस जर्नी पे चल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए आगे के रास्ते खुलते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके काम बनते जाएंगे। ये तीसरी बार डेथ का कार्ड आया है, कृष्णा कॉन्शियस से भी, कि हर सिचुएशन, हर तकलीफ, हर दुख का, चाहे खुशी है ना, खुशियाँ हमेशा रहती हैं ना दुख हमेशा रहते हैं। जो सिचुएशन है उसका अंत होता ही है और एक नई शुरुआत होती है। पाइल 1 आपकी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़। और साथ में आपको बोलूँगी कि मेरे चैनल पे सैटर्न रेट्रोग्रेड का भी वीडियो है, आप वो देखिए, क्योंकि इस समय पे शनि भी वक्री हैं, इस समय पे गुरु भी वक्री हैं। तो आपकी रीडिंग में कहीं ना कहीं शनि वक्री का भी इम्पैक्ट आ रहा है। प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिए, वहाँ पे भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। आइए हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन नोट्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। क्लेंज योर ऑरा। अपनी ऑरा को क्लेंज करने की आपको ज़रूरत है। दे नो दैट दे लॉस्ट यू। जो आपकी लाइफ में रिश्ते हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें पता है उन्होंने जो गलत किया है आपके साथ, उसकी वजह से वो आप को खो चुके हैं अपनी लाइफ में। सपने सच समय होने का समय आ गया है। आपकी पूजा को आपको सकारात्मक फल मिलने वाला है। गिव सम मोर टाइम टू योर रिलेशनशिप। अगर ये रिलेशनशिप रीडिंग है तो अपनी रिलेशनशिप को टाइम देने की ज़रूरत है। यू ऑलवेज विन। स्टॉप रिप्लाइंग ऑल।
मिनी कार्ड्स क्या कह रहे हैं देखते हैं। फेथ विल मूव माउंटेन्स, क्लेंज योर ऑरा। देखिए ये आपके सेकेंड टाइम आया है, क्लेंज योर ऑरा। आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत है, बिग चेंजेस अहेड। प्लीज़ इस अपनी ऑरा पे वर्क कीजिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी लेकर आइए। यू विल बी सराउंडेड बाय लव of friends and family. May joy light your day. abundance आपकी लाइफ में आने वाली है। थैंक यू सो मच पाइल 1। एज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि इस रीडिंग की एनर्जी आपके लिए वर्क करे, और कितनी रेजोनेट करी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच पाइल 1। आज के लिए आपकी इतनी ही रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी और समझ में भी आई होगी। इसी तरीके से मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। आइए अब हम देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने ये लेवेंडर कलर की कैंडल चूज़ की थी। देखते हैं आपकी एनर्जी रीडिंग की क्या है। द चैरियट मूवमेंट का कार्ड है। आप किसी सिचुएशन में बहुत समय से स्टक है, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा था अब तक, वहाँ पे मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उस सिचुएशन में चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है, आपकी सिचुएशन जिस भी सिचुएशन में है आप, वहाँ पे मूवमेंट शो हो रहा है और ट्रैवलिंग भी शो हो रही है। आप हो सकता है अपने काम की वजह से ट्रैवल करके कहीं जाएं, या हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए भी ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप को बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सपोज़ करिए आप अलग अलग सिटी में रहते हैं, तो आप अपनी रिलेशनशिप को बॉन्डिंग करने के लिए भी, इंक्रीज़ करने के लिए बॉन्डिंग को आप अपने मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। आपके रहने की जगह चेंज हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। ये जुपिटर रेट्रोग्रेड टाइम पीरियड में देखते हैं क्या इवेंट्स आपके इस टाइम पीरियड में आने वाले हैं। क्या गाइडेंस मिलने वाली है आपको। पाइल 2 के लिए आप जिस सिचुएशन में इस समय हैं, आप काफ़ी परेशान हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपकी बहुत परेशानी हो रही है आपको। वहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। आपके परेशान होने से कोई काम नहीं चलेगा। आप एक्शन लेंगे तभी आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं, मूवमेंट नहीं है। अब सिचुएशन में मूवमेंट आएगा, तो वो ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है। अगर रिलेशनशिप रिलेटेड है, कुछ इमोशन से रिलेटेड कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं इमोशंस। आपके जॉब, करियर, फाइनेंस, जहाँ भी आप अटैच्ड हैं, वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाला है। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होने को हैं। ग्रैटिट्यूड को आपको अपनी कुंजी बना लेना चाहिए कि हर ताले की चाबी। आप हर चीज़ जो आपके जीवन में है उसके प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि उन चीज़ों के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है
जो आपकी लाइफ में नहीं है या जो आपकी पहुंच से दूर है, आप देख रहे हैं, जो इस समय आपके पास है या जो यूनिवर्स इस समय आपको दे रहा है, प्लीज़ उस पर फोकस करिए, उसको ग्रैटिट्यूड करिए। जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं आप स्वतः ही पा लेंगे, आप अपने आप उस तरफ आगे बढ़ जाएंगे। गाइडेंस में पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स की डबल एनर्जी आ रही है। मैंने बोला भी था आपको कि भगवान जो आपको दे रहे हैं अभी, प्लीज़ उसको ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए। जो आपको चाहिए जीवन में, जिन चीज़ों पे आपका ध्यान है, वो चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन अभी जो आपको मिल रहा है, अगर आपने उसको ग्रैटिट्यूड नहीं किया तो फिर आगे चल के सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं रहेगी आपके लिए। और आपको कोई मैसेज, कोई लेटर आपको मिलने वाला है, किसी तरीके का कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है। मैं आपको फिर कहूँगी कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और मैच्योरिटी के साथ। इमैच्योर बिहेवियर ना करें आप। तो ये गाइडेंस आपको दे रहे हैं भगवान कि प्लीज़ ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड का टाइम पीरियड है, उस समय आप कोई इमैच्योर डिसीजन ना लें। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी मूवमेंट करनी है, उसको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। उससे रिलेटेड सारी सिचुएशन को देखें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद ही उसमें आप आगे बढ़ें। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल के रखे थे, उनको देख लेते हैं। क्वेस्ट का कार्ड है, आपके लिए तो खजाना ही खुलने को राजी है, पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे तो सफलता नहीं मिलती है। भगवान का आपको नारद मुनि के रूप में हेल्प मिल रही है। हो सकता है ये टाइम पीरियड में आप कोई म्यूज़िक सीखें, सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, डांसिंग में, कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर सिंगिंग डांसिंग में नहीं जाते तो आप दूसरी स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके अंदर डिवोशन आएगा ये टाइम पीरियड में, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति। कहीं जो पिछले कुछ समय से आप थोड़े से डिटैच हो रहे थे जिन चीज़ों से, उनसे आप वापस से अटैचमेंट होने लगेगा। आपको कोई ना कोई वैदिक लिटरेचर पढ़ना चाहिए ताकि आपका गुरु ग्रह एनहांस हो और ये जो रेट्रोग्रेड टाइम पीरियड है वहाँ पे आपको सपोर्ट मिले चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो सिचुएशन में आप हैं उसका क्लाइमैक्स आके एक नई शुरुआत होने वाली है। वो सिचुएशन पूरी तरीके से एंड होगी और नई सिचुएशन या नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। एंजल आपसे कह रहे हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जहाँ आपको लगता है कि आपको दूसरों से सहायता लेने की आवश्यकता है, आपको लेनी चाहिए सहायता उनसे, क्योंकि ज़रूरी है। कॉर्नोकोपिया, अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इस समय गुरु बृहस्पति जो है, गुरु प्लैनेट, वो शुक्र की राशि में वक्री हो रहे हैं, टॉरस में। तो आपको वहाँ पे जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें अटकी हुई थी वो आपकी रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है। आपके, मैंने पहले भी बोला था, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपको लाइफ में इवेंट आने वाले हैं। बस आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपना 100% आप देंगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी।
कृष्णा कॉन्शियस की तरफ से आपके लिए मैसेज है, हेल्प इज़ ऑन द वे। आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल रहा है। हमारे पास पहले भी कार्ड आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, है ना। तो प्लीज़ जहाँ आपको लगे आपको सहायता की आवश्यकता है तो आप सहायता ज़रूर लें। हैंड रिटन नोट्स देखते हैं क्या कहते हैं। दे नो दैट दे लॉस्ट यू, ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। Haters know that some divine power is protecting you. आपकी पूजा का आपको सकारात्मक फल मिलने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। यू ऑलवेज विन। सपने सच होने का समय आ गया है। गिव सम मोर टाइम टू योर रिलेशनशिप। मिनी कार्ड्स देख लेते हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। यू विल बी सराउंडेड बाय लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्लेंस योर ऑरा का कार्ड आया है, आपको ऑरा क्लेंस करने की ज़रूरत है। फेथ विल मूव माउंटेन्स। फेथ रखिए, बड़े से बड़ी जो रुकावट है वो दूर होगी। यू विल बी गाइडेड बाय योर हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच। पाइल 2, आपकी रीडिंग आज के लिए इतनी ही। और प्लीज़ एज एन एनर्जी एक्सचेंज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी है। हो सकता है पूरा पार्ट रेजोनेट ना करा हो, जितना रेजोनेट किया है प्लीज़ उसी पे फोकस रखिए। थैंक यू सो मच पाइल 2। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। देखते हैं पाइल 3 के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड क्या एनर्जी लेकर आए हैं। पाइल 3 जिन्होंने ये वाइट कलर की कैंडल चूज़ की थी, जुपिटर रेट्रोग्रेड पीरियड में पाइल 3 की जो एनर्जी है जजमेंट की है। कुछ मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में होने रह गए थे जब जुपिटर स्ट्रेट थे, अब वो वक्री हुए हैं, वापस से जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ काम पूरे नहीं हो पाए थे उनकी तरफ से, उनको वो करने के लिए जा रहे हैं। जो आपको जजमेंट मिलने वाला है ये आपकी लाइफ का बहुत मेजर लेसन होगा जो आपको सीखना ज़रूरी था। तो देखते हैं रेट्रोग्रेड जुपिटर आपको क्या लेसन सिखाना चाहते थे जो वो नहीं कर पाए, या आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स थे जो पूरे नहीं हो पाए हैं जिनको करने के लिए वो रेट्रोग्रेड हुए हैं। पाइल 3 के लिए गाइडेंस। आप बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हैं, आपकी सिचुएशन के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन से आप जल्द ही बाहर निकलेंगे। आपने अपने आप को अपनी सिचुएशन में पूरी तरीके से बांध लिया है, स्टक हो गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन अपने कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए और उस पर मेहनत करिए तो आप आगे बढ़ पाएंगे। और फैमिली में भी कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आने वाला है। कुछ अच्छा, कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में।
जो होने थे पूरे नहीं हो पाए। फैमिली में भी बढ़ोतरी हो सकती है, कोई मेंबर ऐड ऑन हो सकता है। और गाइडेंस में जो आपको गुरुदेव बृहस्पति बोल रहे हैं कि उन्होंने जो दिया है आपको, प्लीज़ अप्रिशिएट दैट, ग्रैटिट्यूड दीजिए। दुखी मत रहिए हर चीज़ के लिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो मिल रहा है उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे तो जो आपको चाहिए वो भी स्वतः ही आपकी लाइफ में आ जाएगा। जब हम छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें वो चीज़ें धीरे अपने आप मिलने लगती हैं, अपने आप अलाइन होने लगती हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है। साथ ही आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे काम कीजिए, अपने आप को भी टाइम दीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज करके हो, चाहे वो डांस करके हो, चाहे वो योगा करके हो, चाहे वो ब्यूटी केयर करके हो। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप अपनी केयर कर सकते हैं, प्लीज़ अपनी केयर ज़रूर करिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो रेस्ट बॉडी तब करेगी जब आप उसको खुश रखेंगे, और किस तरीके से आप खुश रखते हैं ये आपके ऊपर है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उससे खुश रखिए। पेशेंस के लिए बोल रहे हैं, आपको अपने अंदर पेशेंस रखिए। एंजल आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो तकलीफ़ में आ सकते हैं। और गायत्री देवी के रूप में भगवान आपको इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपने काम में डिवोशन की ज़रूरत है। आप जितना डिवोटेड रहेंगे उतना ही आप अचीव कर पाएंगे, गोल्स अपने अचीव कर पाएंगे। आपके मन में शांति रहेगी। मैंने आपको अभी भी बोला कि आपको शांति की ज़रूरत है, आपको खुद को रेजुविनेट करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। आपके अंदर जो एबिलिटी है कि आप किसी को भी प्रभावित कर सकें, वो एबिलिटी आपके अंदर आएगी, इम्प्रूव होगी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मैंने आपको बोला ना कि योगा करिए, कुछ भी करिए किसी भी स्किल के थ्रू, तो आपको मेडिटेशन का भी एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप मेडिटेशन भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। द सेकेंड हाउस, आपका वेल्थ का हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो हो सकता है आप कुछ एसेट भी ले सकते हैं, आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खर्चा भी कर सकते हैं। एंजल देखिए क्या कह रहे हैं, यस बिल्कुल, आप समय आपके फेवर में आ रहा है। डोर टू वैल्यू, देखिए फाइनेंशियल, मैं आपको बार बार कहीं ना कहीं बोल रही हूँ, वेल्थ आपकी लाइफ में आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, और जो दरवाजे स्टेबिलिटी के उसमें आप बंद थे वो दरवाजे अब खुलने वाले हैं। टफ टाइम, जो हुआ उसको भूल जाइए, बुरा समय अब ख़त्म होने वाला है। ये कृष्णा कॉन्शियस की तरफ से मैसेज है कि अब तक जो होना था हो चुका, अब आपको रीग्रोथ, जनरेशन की आपको ज़रूरत है। पिछले जो अपन ने कर्म किए हैं उनका फल मिलने का समय आ गया है। पाइल 3 बहुत अच्छी आपकी और बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। देखते हैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। यू आर अ विनर, स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सेल्फ। देखिए आपको हीलिंग के लिए बार बार बोला जा रहा है। हमने यहाँ पे भी बात करी थी, ये 2 कार्ड्स भी आपको अपने आप को हील करने के लिए कह रहे हैं। ये देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको टफ टाइम्स वाला कार्ड आपको बोल रहा है कि खुद पे वर्क करिए, रेजुविनेट करिए, रीग्रोथ करिए। ये कार्ड भी आपको बोल रहा है कि आप अपने आप को हील करिए। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस, सेल्फ हीलिंग की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में इस समय है। प्लीज़ उस पर फोकस करिए।
यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड। गॉडेस काली इज प्रोटेक्टिंग यू। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। हैव फेथ एज एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर्ड। किसी ने कोशिश की है आपके रिलेशनशिप के बारे में गलत सोचने की। नारायण भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। Haters know that some divine power is protecting you. You have an honest partner. Straight messages हैं, इनको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिनी हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। penny saved is penny earned. मनी, आपकी रीडिंग में बार बार फाइनेंशियल अबंडेंस इससे रिलेटेड ही शो हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग उस चीज़ को कर रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंस रिलेटेड, अबंडेंस, वेल्थ से रिलेटेड इवेंट्स आने वाले हैं। यू विल बी सराउंडेड बाय लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, ये आपकी पर्सन की तरफ से मैसेज है। पेनी पेनी मेक्स मनी, आपको बार बार सेविंग्स के लिए मैसेज मिल रहा है। अपना पैसा संभाल के रखिए, आपको सेव करने की ज़रूरत है ये टाइम पीरियड में। फालतू का खर्चा ना करें तो अच्छा है। जो भी खर्च करें सोच समझ के करें। थैंक यू सो मच पायल 3। आपकी रीडिंग आज के लिए इतनी ही। प्लीज़ एज एन एनर्जी एक्सचेंज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी को रिसीव कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी है। थैंक यू सो मच पायल 3। देखिए आपके लिए कुछ हिडन मैसेजेस रह गए। योर बिजनेस विल ग्रो दिस ईयर, बी हैप्पी, एंड इफ़ यू आर सीइंग एन आउल, वेल्थ इज़ कमिंग टू यू। अगर आपको कहीं पे भी आउल दिखता है इस समय या इन दिनों, आने वाले दिनों में, वैसे भी लक्ष्मी जी के दिन आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। उस चीज़ को आप अपना लाइफ में मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, वेल्थ, फाइनेंस से रिलेटेड इवेंट्स को रेजोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पायल 3। आज के लिए इतना ही।